हाय एवरीवन, मेरा नाम हर्षवर्धन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक अपने कॉमन सर्विस सेंटर से जेम पोर्टल पर सेलर का रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस प्रकार से उनका प्रोफाइल क्रिएट होता है, किस प्रकार से प्रोफाइल अपडेट होगा। इन सब बातों को बताने के लिए मैं आपके साथ आज यहाँ उपस्थित हूँ और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेलर के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, अब से पहले जेम पोर्टल पर कॉमन सर्विस सेंटर संचालक अपने कॉमन सर्विस सेंटर से बायर्स की रजिस्ट्रेशन करते थे, लेकिन साथ ही साथ सेलर के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो चलिए फिर समझ लेते हैं पूरा प्रोसेस, किस प्रकार से सेलर का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, कैसे उनका प्रोफाइल अपडेट किया जाएगा। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे डिजिटल सेवा पोर्टल को। किसी भी बाकी सर्विस की तरह हमें डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लॉगिन कर रहे हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पर, और जैसे ही आप इसको अपने क्रेडेंशियल्स की हेल्प से लॉगिन कर लेते हैं, सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड आ जाता है। इस डैशबोर्ड पर आपको सर्च ऑप्शन में जेम टाइप करना है, GEM, जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर आप जेम टाइप करते हैं तो उसके बाद आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में ये आपको इस पर्टिकुलर इंटरफेस पर लेके चला जाता है। जैसा कि आप यहाँ एरो के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पर क्रिएट सेलर अकाउंट और अपडेट सेलर अकाउंट, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस मिलते हैं। आपको क्रिएट करना है सेलर का अकाउंट या फिर आपको अपडेट करना है सेलर का अकाउंट। आप इन दोनों में से एक ऑप्शन को चुनेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम बात कर रहे हैं सेलर अकाउंट कैसे बनाया जाए, किस प्रकार से सेलर का रजिस्ट्रेशन किया जाए, तो सबसे पहले आपके साथ हम बात कर लेते हैं सेलर प्रोफाइल क्रिएशन की। इसके लिए आप यहाँ पर क्रिएट सेलर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट सेलर अकाउंट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आपके बिजनेस का टाइप, आपके ऑर्गेनाइजेशन का टाइप, वो प्रोप्राइटरशिप है, फर्म है, कोई कंपनी है। तो ड्रॉप डाउन दिया हुआ है आपको, इसी ड्रॉप डाउन की हेल्प से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन का टाइप। जैसे ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करते हैं, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है और यहाँ पर आपको दिए हुए चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। ये मैंडेटरी है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मैंडेटरी नजर आएगा। तो इस प्रकार से आप इन सब चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, आप इनको टिक करेंगे, और टिक करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोसीड पर। जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आप अपने सेलर को, जो सेलर आपके कॉमन सर्विस सेंटर पर आए हैं, आप उनको ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे, आप उनको बताएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर एक कंसेंट प्रोवाइड करेंगे। दिए हुए बॉक्स में आपको यहाँ पर टिक करना होगा। आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ से क्लिक करेंगे प्रोसीड पर। जैसे ही आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं, अब आप अगले पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको एंटर करना होगा आपके बिजनेस का नाम, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम। जो भी आपके सेलर का बिजनेस का नाम होगा, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, वो यहाँ पर एंटर किया जाएगा। एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर पर्सनल वेरिफिकेशन किया जाएगा हमारे VLE का। जैसे ही आप यहाँ पर पर्सनल वेरिफिकेशन किस पर्टिकुलर पेज पर आते हैं, तो आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। वन ऑप्शन इज फॉर आधार, वन ऑप्शन इज फॉर पैन कार्ड। तो एक ऑप्शन आपके पास में आधार का होता है, एक ऑप्शन आपके पास में पैन कार्ड का होता है। तो आप यहाँ पर जो आपसे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, आप आधार या पैन कार्ड दोनों में से किसी भी एक को चुन सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आप नेक्स्ट आ जाते हैं जहां पर आपके ईमेल को वेरीफाई किया जाता है। आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, वेरीफाई करेंगे ईमेल आईडी को। वेरीफाई करने के लिए आपके दिए हुए ईमेल आईडी पर एक OTP आता है, वही OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और उसके बाद यहाँ से आपका ईमेल वेरिफिकेशन हो जाता है। जैसे यहाँ से आपका ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद अब आप अपना पसंदीदा यूजर आईडी चुन सकते हैं। उस यूजर आईडी को आपको इस्तेमाल करना होगा आने वाले वक्त में लॉगिन करने के लिए। जो आपके सेलर होंगे, वो सेलर अपनी इस डिजायर्ड यूजर आईडी से, जो उन्होंने सेलेक्ट किया है, जो उन्होंने अपनी इच्छा से चुना है, इस यूजर आईडी का इस्तेमाल करेंगे आने वाले वक्त में अपने सेलर अकाउंट में जाने के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपनी यूजर आईडी क्रिएट कर लेते हैं और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पर। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपका सेलर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, और अब आप आ जाते हैं सेलर के प्रोफाइल पेज पर। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अब कंप्लीट करना है मैंडेटरी प्रोफाइल सेक्शंस, जैसे आपके बिजनेस का पैन, आपके कंपनी का डिटेल्स, आपकी कंपनी का प्रोफाइल, ऑफिस लोकेशंस एंड इनवॉइसिंग। ये आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इन सेक्शंस को।
तो ये हम यहाँ पर बात कर रहे थे अभी किस प्रकार से आप अपना प्रोफाइल रजिस्टर करेंगे, किस प्रकार से हमारे सेलर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, अगर आप बिजनेस टाइप देखेंगे तो आपको बिजनेस टाइप में आपको कंपनी CIN डिटेल्स वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन करना होगा। अगर कंपनी के प्रोफाइल सेक्शन की बात करते हैं तो कंपनी प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद आपको जो भी आपसे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो इस प्रकार से आप वन बाय वन अपने इंफॉर्मेशन को यहाँ पर आप फिल कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको ऑफिस का लोकेशन, अगर आप ऑफिस लोकेशन, आपको ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है, तो आप यहाँ पर ऑफिस लोकेशन का एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे। जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होता है आप उसको यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। इसके बाद ई इनवॉइसिंग टैब में आप आ जाते हैं। यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप इसको फिल करने वाले हैं। आपका टर्नओवर पिछले 3 साल का, तो ये छोटी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप इसको फिल करने वाले हैं। यहाँ पर आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर आप यहाँ पर इस जगह पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको टेस्ट 100% आपको नजर आता है। मतलब टेस्ट एज इन कि हमने एक डमी एक आईडी हम लोगों ने बनाई, वो हमें 100% यहाँ पर शो कर रही है। जो आपकी आईडी बनने वाली, जो आपका अकाउंट बनने वाला है वो यहाँ पर 100% शो करेगा। जब तक आपका प्रोफाइल 100% शो नहीं करेगा तब तक आपका प्रोफाइल इनकम्प्लीट होगा। तो अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए आपको 100% यहाँ पर देखना होगा। उसके लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन जो आपसे मांगी जाती है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप फिल करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही हमारे सेलर किसी भी BLD से ये रिक्वायर्ड सेक्शंस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं, अब वो डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं आप अपने प्रोफाइल में और वो जेम के साथ में अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेलर प्रोफाइल अपडेट की। अगर आप लगातार चले जाते हैं, अगर आप क्रिएट करते हैं अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास में आपके सेलर के प्रोफाइल आप डायरेक्ट अपडेट कर लेते हैं, लेकिन सेलर अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर एक सेलर अगर BLD को कहता है कि हम बाद में करेंगे, हम आने वाले वक्त में अपने प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, तो अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में वो फिर कभी आपके थ्रू अपने प्रोफाइल को अपडेट भी करा सकता है। कैसे कराएगा उससे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कौन कौन सी चीजें आप अपडेट कर सकते हैं। आपके पैन का वैलिडेशन अपडेट हो सकता है, कंपनी का डिटेल्स आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, ऑफिस लोकेशन यहाँ पर अपडेट किया जा सकता है, बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पर अपडेट किया जा सकता है, ई इनवॉइस डिक्लेरेशन यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करना होगा चलिए देख लेते हैं। यहां पर आपको क्लिक करना होगा अपडेट सेलर अकाउंट में। आपने क्रिएट पहले किया, आप क्रिएट पहले कर चुके हैं, तो अब आपको अपडेट करना होगा आपके सेलर का अकाउंट। जैसे ही आप यहां पर अपडेट कर रहे हैं आपके सेलर का अकाउंट, तो यहां पर आपसे वेरिफिकेशन के लिए आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जाती है। यहाँ पर सेलर की डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे सेलर का यूजर आईडी, सेलर का ईमेल आईडी और उसके मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स, ये यहाँ से मांगा जाता है। और जैसे ये चीजें आप उनको प्रोवाइड कर देते हैं, इसके बाद आप वन बाय वन जो चीजें हम लोग पहले डिस्कस किया, आपको कंपनी का प्रोफाइल, ऑफिस लोकेशन एड्रेस, ई इनवॉइसिंग डिक्लेरेशन, तो ये सब कुछ आपको वन बाय वन आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे बात कर रहे थे किस प्रकार हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक अपने कॉमन सर्विस सेंटर से जेम पोर्टल पर सेलर का रजिस्ट्रेशन, उनके प्रोफाइल को बना सकते हैं, उनके प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत